नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पैसे मांगने की बात को लेकर पिता ने पुत्र पर किया जानलेवा हमला, घायल पुत्र को जिला अस्पताल में किया भर्ती। शहर में बेवजह घूमने वाले 105 लोगों से पुलिस ने करवाई शारीरिक कसरत। प्रशासन ने सब्जी नीलाम के लिए ग्रीन और येलो पास किए जारी। चोरी की नियत से घर में घुसे चोर ने बुजुर्ग महिला पर किया कुल्हाड़ी से हमला। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। शहर के आजाद नगर क्षेत्र में पैसे मांगने की बात को लेकर पिता ने पुत्र पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला किया। घायल पुत्र को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। बुरहानपुर के आजाद नगर क्षेत्र में पैसे मांगने की बात को लेकर पिता ने पुत्र पर लोहे की रॉड से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल युवक को 100 डायल की मदद से उपचार के लिए सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बुधवारा निवासी शेख सबीर को पुत्र शेख साजिद ने 2 वर्ष पहले 10,000 रुपए दिए थे। पिता ने 6,000 रुपए लौटा दिए। जब आज पुत्र 4,000 रुपए मांगने के लिए पिता के घर पहुंचा तो पिता ने पैसे देने की बात कहकर पुत्र को तावली नदी के पास सुनसान एरिया में ले जाकर उस पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया, जिससे पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गया। पुत्र के सिर हाथ पैर में गंभीर चोट आई है। घायल ने इसकी शिकायत गणपति थाने में की है। घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया, जहाँ डॉक्टरों द्वारा घायल का इलाज किया जा रहा है। मेरे साथ जानलेवा हमला किया। किस बात को लेकर क्या विवाद था? हमारा घर का प्रॉपर्टी का मसला है और मेरे 4,000 भी आ रहे थे। फिर से वो कारखाने में मांगने गए थे, मेरे को बोले चल उधर चल के दे रहा हूँ तेरे। और कहाँ ले आकर मारा आपने को? कैसे मारा उन्होंने? दारून मदरसे के कने अंधेरे में मेरे तावली पे मेरे साथ काम करता, उससे पैसे लेना है, वहाँ चल के तेरे को दे रहा हूँ। शहर में बेवजह घूमने वाले 105 लोगों से पुलिस अधीक्षक ने नेहरू स्टेडियम ग्राउंड में करीब 1 घंटे तक शारीरिक कसरत करवाई और घर में रहने की शपथ दिलाई। शहर में बेवजह घूमने वालों पर आज पुलिस ने सख्ती से कार्यवाही करते हुए सभी को शहर के स्टेडियम ले जाकर 2 घंटे तक शारीरिक कसरत करवाई। पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार भी स्टेडियम पर पहुंचे और बेवजह घूमने वालों को समझाइश देते हुए चेतावनी दी कि यदि दोबारा कोई भी व्यक्ति इसमें बेवजह घूमते पाया गया तो वह उस पर कठोर कार्यवाही करने की बात कही। हम आपको बता दें कि बेवजह घूमने वालों पर पुलिस चालानी कार्यवाही कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग शासन की गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे। आज शिकारपुरा थाना, गणपति थाना, लालबाग थाना, यातायात थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए 105 लोगों पर कार्यवाही कर चालान बनाए, उन्हें शारीरिक कसरत करवाते हुए शपथ दिलाते हुए घर में रहने की समझाइश दी। कार्यवाही में पुलिस अफसर मौजूद थे। पुलिस द्वारा प्रतिदिन सुबह और शाम को जो है जो भी लोग बेवजह बाहर घूमने के लिए निकलते हैं उन लोगों को अस्थायी जेल में बिठाकर यहाँ पर लाया जा रहा है और साथ ही साथ में उनसे जो है वो उठक बैठक और भी शारीरिक कसरत जो है वो करवा कर एक कोरोना शपथ दिलवा के नाम नोट करके और उनको फिर वापस जो है वो छुड़ा जाता है। रेणुका कृषि उपज मंडी में लगने वाली सब्जी मंडी के लिए प्रशासन ने ग्रीन और येलो पास जारी कर दी है। पास नहीं होने पर मंडी में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। रेणुका कृषि उपज मंडी में सब्जी नीलाम लगाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर लोगों को भीड़ अधिक होने से संक्रमण बीमारी का फैलाव होने का डर बना है। कलेक्टर और एसपी ने मंडी का निरीक्षण कर व्यवस्था सुधारने के अधिकारियों को निर्देश दिए। मंडी में सब्जी बेचने आने वाले किसानों को ग्रीन और येलो पास बनाकर दिए जा रहे हैं। यह व्यवस्था रविवार से मंडी में लागू होगी। मंडी में केवल ग्रीन और येलो पास प्राप्त करने वाले किसान और सब्जी विक्रेताओं को ही प्रवेश दिया जाएगा। पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार ने बताया कि मंडी में भीड़ अधिक लगने की सूचना मिलने पर मंडी का कलेक्टर और मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया। वहां पर जगह बहुत सारी है। अधिकारियों को व्यवस्था करने के निर्देश दिए। ग्रीन और येलो पास जारी किए जा रहे हैं, जिसके बाद मंडी में पास होने पर ही प्रवेश दिया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति घर के लिए सब्जी खरीदने के लिए यहाँ पर पहुँचता है तो उसको मंडी में प्रवेश नहीं देंगे। यह व्यवस्था 2 दिन में मंडी में शुरू हो जाएगी, जिससे यहाँ पर लोगों की भीड़ नहीं लगेगी। कल मेरे और कलेक्टर के द्वारा जो है वो शाम में कृषि उपज मंडी जाकर उसकी व्यवस्थाओं का मुआयना भी किया गया था। उसमें जगह हमारे पास में बहुत ज़्यादा है। उनको जो है वहाँ पर काफ़ी कुछ डाइवर्सिफाई करने के लिए बोला भी गया और साथ साथ में एक व्यवस्था बनाई गई है ग्रीन एंड येलो पासेस के बारे में। वो कल से लागू हो जाएगी। आज वो पासेस भी जारी होंगे और कल से वो लागू भी हो जाएगा। और साथ साथ में पुलिस की तरफ से उसके अंदर जो है जो बेफालतू में मंडी के अंदर सिंगल लोग आते हैं सब्जी वब्जी खरीदने के लिए, उनको भी कृषि मंडी वाले रोकेंगे और उनके ऊपर भी कार्रवाई जो है पुलिस के द्वारा की जाएगी। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा से लगे फोटा फाटे के पास एक मकान में चोरी की नियत से घुसे चोरों ने बुजुर्ग महिला के उठने पर कुल्हाड़ी से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल बुजुर्ग का जिला अस्पताल में उपचार जारी है।
मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा से लगे फोटा बैरियर के पास एक मकान में चोरी की नीयत से घुसे चोरों ने बुजुर्ग महिला पर कुल्हाड़ी से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। बुजुर्गों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार भोड़ा फाटा निवासी कलीबाई उम्र 70 वर्ष घर में परिवार के साथ सो रही थी। इसी दौरान चोरी की नीयत से घर में घुसे चोरों ने कलीबाई के जागने पर कुल्हाड़ी से उस पर हमला कर दिया। घायल बुजुर्गों को परिजनों की सहायता से उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उसका उपचार किया जा रहा है। घायल ने इसकी शिकायत शाहपुर थाने में की है। शाहपुर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। रमजान माह को लेकर रोजे में लगने वाली ड्राई फ्रूट्स की खरीदी होम डिलीवरी के माध्यम से की जा रही है। रोजदार ज्यादातर खजूर और फल फ्रूट पसंद कर रहे हैं। शहर में रमजान माह को लेकर रोजे में लगने वाले ड्राई फ्रूट्स की खरीदी होम डिलीवरी से की जा रही है। 14 अप्रैल से रमजान माह की शुरुआत हुई है। आज 24वां रोजा होने से अब खजूर के साथ साथ ड्राई फ्रूटों की मांग बढ़ती जा रही है। रोजदार ज्यादातर खजूर, बादाम, काजू सहित फलों को पसंद कर रहे हैं। जिले में जनता कर्फ्यू होने से ड्राई फ्रूट दुकान संचालकों द्वारा होम डिलीवरी के माध्यम से ही लोगों को सेवा दी जा रही है। ड्राई फ्रूट दुकान संचालकों का कहना है कि इस बार होम डिलीवरी से ग्राहकों के घरों तक सामान पहुंचा रहे हैं। 80 रुपए किलो से लेकर तो खजूर बाजार में 2200 रुपए किलो तक बिक रही है। शहर के जानकारों की माने तो 26वें रोजे से ईद का पर्व मनाने के लिए बाजार में खरीदी शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार कोरोना महामारी के कारण बाजार बंद होने से लोग होम डिलीवरी के माध्यम से ही पर्व में लगने वाली सामग्री मंगवा रहे हैं और घर में रहकर ही पर्व मनाने की तैयारी कर रहे हैं। खजूर तो इस बार मतलब हमको तो होम डिलीवरी का ऑर्डर मिला हुआ, होम डिलीवरी कर रहे हैं उसके लिए, और उसके लिए क्या हो रहा है कि बिक्री थोड़ी कम हो रही है, क्योंकि ग्राहक आता है तो अपने हिसाब से सामान लेता है और उसको घर सामान मिलता है तो वो उसको समझ में नहीं आता है, फिर उसके लिए नहीं समझ में आता तो फिर रिटर्न वापसी लेके फिर उस दिन दोबारा उसको देने जाता है, तो इसके कारण बहुत दिक्कत हो रही है। क्या ज्यादातर लोग क्या पसंद कर रहे हैं? अभी तो फिलहाल खजूर ले जा रहे हैं, अभी इसके बाद में अब ड्राई फ्रूट चालू हो गया ईद का सामान। शासकीय छुट्टी होने के बावजूद भी आज सावित्रीबाई फुले कन्याशाला में टीकाकरण शिविर आयोजित हुआ। केंद्र पर 18 वर्ष की उम्र के 130 युवक युवतियों ने पहुंचकर टीके लगाए। शहर में शासकीय सावित्रीबाई फुले कन्याशाला में आज टीकाकरण शिविर आयोजित हुआ। इस केंद्र पर 130 लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया था। रजिस्ट्रेशन करवाने वाले 18 वर्ष की उम्र से अधिक आयु के युवक युवतियां केंद्र पर पहुंचे और टीके लगवाए। शासन द्वारा शनिवार रविवार 2 दिन की छुट्टी होने के कारण आज केवल एक ही टीकाकरण केंद्र शिविर लगाया गया था। इस शिविर में 130 लोगों ने पहुंचकर टीके लगवाए। रोजाना शहर में 5 स्थानों पर टीकाकरण शिविर आयोजित किया जाता है। रोजाना 1500 के करीब लोगों को टीके लग रहे हैं। प्रशासन द्वारा संक्रमण बीमारी की रोकथाम के लिए अनेकों प्रयास किए जा रहे हैं। इसके चलते शहर में जगह जगह टीकाकरण शिविर लगाया जा रहा है और लोगों से टीके लगवाने की अपील की जा रही है। आज शासकीय छुट्टी होने के बावजूद भी टीकाकरण शिविर आयोजित किया गया। केंद्र पर करीब 130 लोगों ने पहुंचकर टीके लगवाए। गर्मी का मौसम शुरू होते ही ताप्ती नदी का जलस्तर कम होने लगा है। ताप्ती नदी का जलस्तर कम होने से पैदल ही लोग नदी पार कर रहे हैं। का मौसम शुरू होते ही ताप्ती नदी का जलस्तर कम हो रहा है। मई के महीने में ताप्ती नदी सूखने लगी है। ताप्ती नदी को लोग पैदल ही पार कर रहे हैं। लगातार ताप्ती नदी के जलस्तर में कमी हो रही है, जिसके चलते ताप्ती नदी का जलस्तर भी कम होता जा रहा है। हम आपको बता दें कि पहले ताप्ती नदी में बोरी बंधान कर पानी रोका जाता था, लेकिन इस बार नहीं किया गया, जिसके चलते ताप्ती नदी का जलस्तर गिरता जा रहा है। लोग पैदल ही चलकर नदी पार कर रहे हैं। ताप्ती नदी पर बोरी बंधान होने से पानी रुक जाता था, जिससे आसपास के किसानों की फसलों को पानी मिलता था, जिससे फसलें भी खराब नहीं होती थी। लेकिन इस बार ताप्ती नदी का जलस्तर कम होने के कारण फसलें भी खराब होने का डर बना हुआ है। मध्य प्रदेश में बुरहानपुर जिला सबसे कम संक्रमित जिलों में आया है, जिसको लेकर कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने वीडियो संदेश के जरिए प्रशासनिक अफसरों का आभार मानते हुए बाजार को सुबह 7 बजे से 12 बजे तक खोलने की मांग की है। मध्य प्रदेश में बुरहानपुर जिला सबसे कम संक्रमित जिलों में आया है, जिसको लेकर कांग्रेस जिलाध्यक्ष अजय सिंह रघुवंशी ने प्रशासनिक अफसरों का आभार मानते हुए वीडियो संदेश के माध्यम से बाजार को सुबह 7 बजे से 12 बजे तक खोलने की मांग की है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष अजय सिंह रघुवंशी का कहना है कि मध्य प्रदेश में बुरहानपुर सबसे कम संक्रमण वाला जिला है। लोगों को छोटा छोटा सामान नहीं मिल पा रहा है, जिस कारण बाजार को सुबह 7 बजे से 12 बजे तक खोलने की अनुमति दी जाना चाहिए। साथ ही जनता से भी अपील करते हुए कहा कि यदि प्रशासन बाजार खोलने की अनुमति देता है तो समय का विशेष ध्यान रखते हुए शासन की गाइडलाइन का पालन करे और घर में रहकर सुरक्षित रहे। नमस्कार साथियों, आज मैं सबसे पहले हमारे बुरहानपुर जिले के कलेक्टर महोदय, एसपी साहब, सभी जिले के अधिकारीगण, कर्मचारी साथियों का, बुरहानपुर जिले के डॉक्टर्स का, नर्सिंग स्टाफ का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपकी सबकी सजगता, सक्रियता ने बुरहानपुर जिले को कोरोना संक्रमण से
बचाने का बहुत हद तक कार्य किया है। और साथ ही बुरहानपुर की जनता का भी मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने शासन के गाइडलाइन का पूर्ण रूप से पालन करते हुए बुरहानपुर जिले को सबसे कम संक्रमित जिले का मध्य प्रदेश में गौरव हासिल होने का काम आपने किया है। आज की तारीख में आज की परिस्थितियां के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार इस बात की आवश्यकता है कि बुरहानपुर जिले का मार्केट सुबह 7 से 12 पूर्ण रूप से खोला जाना चाहिए। जिले में 34 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। अब जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 2323 हो गई है। 2054 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। फिलहाल 234 मरीज एक्टिव है। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। पैसे मांगने की बात को लेकर पिता ने पुत्र पर किया जानलेवा हमला। घायल पुत्र को जिला अस्पताल में किया भर्ती। शहर में बेवजह घूमने वाले 105 लोगों से पुलिस ने करवाई शारीरिक कसरत। प्रशासन ने सब्जी नीलाम के लिए ग्रीन और येलो पास किए जारी। चोरी की नियत से घर में घुसे चोर ने बुजुर्ग महिला पर किया कुल्हाड़ी से हमला। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताज़ा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।